मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक सी हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा दोस्तों, आज महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के पंडाल में आई एक ऐसी लड़की जिसने सबके सामने महाराज जी से पूछ लिया ऐसा सवाल जिसे सुनकर महाराज जी भी हैरान रह गए। दोस्तों, इस लड़की को यह सवाल सबके सामने माइक पर नहीं पूछना चाहिए था। इस सवाल को सुनकर तो महाराज जी भी पानी पानी हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा इस लड़की ने महाराज जी से क्या पूछ लिया जो महाराज जी को ही इस प्रश्न को स्किप करना पड़ा? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हर बार की तरह महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी इस बार भी अपनी प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। प्रश्नोत्तरी के दौरान ही एक लड़की महाराज जी से पूछती है, महाराज जी, क्या हम शादी से पहले संभोग कर सकते हैं या नहीं? और यदि कर लिया तो अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, यह प्रश्न सुनकर महाराज जी भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, बेटी, यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारा ही है। पता नहीं पंडाल में बैठे कितने लोगों का होगा। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इस सवाल का जवाब तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें इस सवाल का जवाब आखिरी तक सुनना पड़ेगा। फिर लड़की कहती है, महाराज जी, मैं इस सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हूं। महाराज जी कहते हैं, मैं इस सवाल का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे कि इस प्रश्न से जुड़े जितने भी बाकी प्रश्न हैं, सबका उत्तर इस कथा के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए, मैं तुम्हें इस सवाल का उत्तर देता हूं। महाराज जी ने कहा, एक समय की बात है। स्वर्गलोक के कोषाध्यक्ष कुबेर का सेवक शंखचूड़ अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसकी ताकत के आगे बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन यह कहानी उसकी वीरता की नहीं, बल्कि उसके घमंड और गलत कामों के अंत की है। एक दिन शंखचूड़ को नारद मुनि से कंस की शक्ति और पराक्रम के बारे में पता चला। वह अपने घमंड में चूर होकर कंस को चुनौती देने मथुरा पहुंच गया। उसने राजसभा में जाकर कंस को ललकारा, हे राजा, सुना है तुम महाबलशाली हो। अगर मुझसे युद्ध में जीत गए तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा दास बनना होगा। कंस ने चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों योद्धाओं के बीच गदा युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध के दौरान दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों वार से ऐसी आवाजें निकल रही थीं जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। घंटों तक यह युद्ध चलता। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा से मुक्त ऐसी ही वीडियो आएंगी।